वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी की नई शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 2.0 का ऑफिशियल ऐलान हो गया। विज्ञप्ति जारी हो गई, कब से आवेदन होगा, कब आपकी परीक्षा होगी, सब कुछ घोषित कर दिया है बीपीएससी ने। तो काफ़ी तेज प्रोसेस हो रहा है बीपीएससी का। आज देख सकते हैं अभी 27 अक्टूबर के डेट में नोटिस आ गई है नई शिक्षक भर्ती सेकेंड फेज के लिए। क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12, ठीक है, 6 से 12 की शिक्षक भर्ती होने जा रही है। साथ ही इसके लिए आवेदन आपका 3 नवंबर से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा 14 नवंबर तक। दिसंबर में परीक्षा एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ जो वर्तमान भर्ती चल रही है इस समय, इसके संबंध में इंपॉर्टेंट नोटिस है। आपको कोई भी शिकायत है तो उसके लिए आप अपना शिकायत दर्ज कर सकती हैं, कट ऑफ को लेकर, मेरिट को लेकर, कुछ भी। तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले नई भर्ती का नोटिस डाउनलोड करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि बिहार शिक्षा विभाग ने ये निर्देश दे दिया था बीपीएससी को कि आप अगली भर्ती की तैयारी करिए। और उसके लिए दोस्तों देख सकते हैं नोटिस आज आ गया है। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति एवं 2.0 में 6 to 8 माध्यमिक, 9, 10 और उच्च माध्यमिक 11, 12, ठीक है, उच्च माध्यमिक यानी पीजीटी, तथा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित और उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित प्रधानाध्यापक से संबंधित जो ऑनलाइन आवेदन है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है, जो ऑनलाइन आवेदन है ये 3 नवंबर से शुरू हो जाएगा और ये चलेगा 14 नवंबर तक। ज़्यादा समय नहीं मिलेगा फॉर्म भरने के लिए, बहुत जल्दी आपको फॉर्म भरना होगा। इसी वजह से आपको सभी डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार करने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट संबंधी काफ़ी समस्या बीपीएससी फॉर्म भरने में छात्रों को होता है। इसी वजह से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में लिंक है, अभी तुरंत देख लीजिएगा वीडियो, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है कि 7 से 10 दिसंबर के बीच में आपकी परीक्षा भी करा ली जाएगी। तो ज़्यादा समय नहीं है, आप किसी भी चक्कर में मत पड़िए, कोर्ट कचहरी यहाँ वहाँ लग कर अपनी तैयारी करिए दोस्तों, क्योंकि अगली भर्ती होने जा रही है। दिसंबर में ही परीक्षा है, नवंबर में फॉर्म, दिसंबर में परीक्षा। फिर से वही हाल होगा जो पिछली बार हुआ था, तुरंत सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट करा लिया जाएगा। इस बार प्राइमरी में बीएड बाहर हो गया, उसके बावजूद कट ऑफ देख रहे हैं आसमान छू रहा है। इस बार 6 to 8 में डीएलएड और बीएड दोनों फाइट करेंगे। आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन किस लेवल का होगा, ठीक है। तो लग जाइए आज से, किसी भी फालतू चीज़ में अपना समय व्यर्थ मत करिएगा। उपर्युक्त तिथियों में कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन जो प्रस्ताव है वो यही है और बीपीएससी ने इस संबंध में नोटिस जारी कर दी है। तो लग जाइए अपने एग्जाम में। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। बात करें वर्तमान जो भर्ती है, जिसमें काफ़ी विवाद छात्र उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। इस संबंध में नोटिस आ गई है। बताया गया है इसमें कि अभ्यर्थी को कोई भी शिकायत है, विज्ञापन संख्या 26/2023, कट ऑफ को लेकर, सिलेक्शन को लेकर, रिजर्वेशन को लेकर, नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोई भी आपका डाउट है, तो आप 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आपको डैशबोर्ड पर जाकर, जैसे आप लॉगिन करते हैं वैसे आपको लॉगिन करना है और वहां पर जो भी आपकी समस्या है आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आपका जो शिकायत है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो एक ऑप्शन आपको मिला है, अभी 27 अक्टूबर को ही ये नोटिस आई है। आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं बिल्कुल ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, और उस पर बीपीएससी जो भी एक्शन करना होगा एक्शन करेगा या फिर रिप्लाई करेगा कि इसमें क्या आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। तो पहले आपको अपने आप में 100% आश्वस्त होना है। जो आप शिकायत करने वाले हैं, आपके पास मेन पेपर का OMR है, आपके पास भाषा का OMR है, ठीक है, आपके पास मार्क्स भी हैं, दोनों OMR मिलाइए, अपने मार्क्स को मिलाइए। आपके पास हर विषय का कट ऑफ है और आपके पास कट ऑफ अंक तो है ही है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको पता है कि कहाँ तक सिलेक्शन हुआ है। तो आप आश्वस्त हो जाइए। यदि आप एलिजिबल हैं, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आपका नाम नहीं है, तब जाकर आप शिकायत करिएगा, ठीक है। कहीं इधर उधर यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी किसी से मत कहिए अपनी समस्या को। कोई भी आपकी समस्या को हल नहीं कर पाएगा। आपकी समस्या को हल करेगा सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी, ठीक है। जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। बीपीएससी के चेयरमैन साहब का ये कहना है, आपने सुना ही है, ठीक है। तो यदि कोई दर्द बीपीएससी ने आपको दिया होगा तो उसका दवा भी अतुल प्रसाद जी ही देंगे, लेकिन आपको अपना दर्द सही तरीके से बयां करना होगा और आपको देखना होगा कि उस दर्द का कारण आप खुद हैं या बीपीएससी है। साथ ही साथ कुछ ट्वीट्स भी अतुल प्रसाद जी ने किए हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं कि जो भी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की शिकायत है आप पोर्टल पर शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। जल्दी नोटिस आएगा, तो नोटिस आ चुका है, तो आप समझ गए कि आपको शिकायत कब से करना है। फिर उन्होंने कहा
कि काफ़ी स्टूडेंट ये मांग कर रहे हैं, इस बात पर वो डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइमरी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि प्राइमरी का जो परीक्षा है वो 2 शिफ्ट में हुआ था, पुरुषों का अलग, महिलाओं का अलग। तो इन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि इस बात पर चर्चा हो रही है और बीपीएससी इसके बारे में काफ़ी पहले से तैयार था। हमने बस सोचा नहीं इस बारे में, बल्कि हमने काफ़ी पहले इस संबंध में एक्शन लिया था और हमने ऐसी कोशिश की है कि नॉर्मलाइजेशन को ऑबिएट कर दिया जाए, यानी कि नॉर्मलाइजेशन से मुक्त कर दिया जाए इस परीक्षा को। हमने ऐसा इंतज़ाम किया है। क्या आपने इंतज़ाम किया है? बीपीएससी के चेयरमैन साहब श्री अतुल प्रसाद जी ये भी बताते हैं छात्रों को, ताकि जो एक मन में डाउट हो समाप्त हो जाए। थोड़ा सा पहले चेयरमैन साहब सस्पेंस बनाते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, फिर वो मामले को क्लियर करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत पहले से इस बात का अंदाज़ा था कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से करना है या नहीं करना है, क्योंकि प्राइमरी का एग्ज़ाम हम 2 शिफ्ट में कराए हैं, ठीक है। लेकिन हमने कुछ इस प्रकार से ये किया है कि रिक्वायर द मेजर टू ओबिएट, यानी कि नॉर्मलाइजेशन को हमने ओबिएट कर दिया, उससे हम मुक्त हो गए हैं। कैसे मुक्त हुए हैं बताना होगा। यहाँ से तो यही समझ में आ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन कैसे नहीं होते हुए भी ये सब कुछ सही है, ये चेयरमैन साहब को बताना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर टीआरई 11-12 उच्च माध्यमिक के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमारा नंबर काफ़ी कम है, जबकि उन्होंने प्रश्नों को ज़्यादा हल किया हुआ है, ठीक है। काफ़ी ऐसी शिकायत आ रही है। तो इस पर चेयरमैन साहब ने कहा कि आप लोग चेक करिए कि आपने सही सब्जेक्ट चुना था ओएमआर में। हो सकता है कि आप प्रश्न किसी और का हल कर रहे हों और आपने ओएमआर में जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन था, जो गोला को बबल करना था, आपने गलत सब्जेक्ट को बबल कर दिया। आपका रिजल्ट उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेक हो गया, जबकि आपने प्रश्न किसी और विषय का हल किया। इस वजह से छात्रों का नंबर कम आया है। बाकी इन्होंने ये भी कहा कि जो छात्र गलत शिकायत लेकर आएंगे हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। जो छात्र कह रहे हैं कि हमारा नंबर ज़्यादा है प्राइमरी में, उसके बावजूद हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, ये छात्र बीएड होल्डर हैं। और ऐसा कंप्लेन यदि आता है फॉल्स, यदि गलत तरीके से शिकायत की जाती है, शिकायत को गलत तरीके से फैलाया जाता है, तो इस पर हम एक्शन लेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्प्रेडिंग फॉल्सहुड, गलत शिकायत फैलाने के लिए हम आप पर एक्शन भी कर सकते हैं, ये इन्होंने बताया, ठीक है। तो पहले आपको अपने आप में आश्वस्त होना है कि आपके साथ कोई समस्या हुई है या नहीं। अगर हुई है तो आप पोर्टल पर जाइए और कंप्लेन करिए। ऑप्शन तो बीपीएससी ने अब दे ही दिया है। तो भर्ती जो रद्द करने की बात कर रहे हैं, जो लोग भर्ती को चाह रहे हैं कि फिर से हो जाए, परीक्षा फिर से हो, ऐसा अब कुछ नहीं होने वाला है। बस आपको 2 मांगें रखनी चाहिए, इसी से अब भला होगा। नई भर्ती का विज्ञापन आ रहा है तो सब लोग अब उसमें लग जाएंगे, कोर्ट कचहरी में जो लगेगा वो उसी में रह जाएगा, ठीक है। 2 मांग होना चाहिए, नियोजित शिक्षकों की जगह पर फ्रेश अभ्यर्थियों को मौका मिले। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर आज पहली बार बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने कुछ बात कही है, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हो पाया कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ। वो भी जल्द ही क्लियर हो जाएगा। बस इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।